अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बख़ैर होंगे। अब पिछले क्लास तक हमने देखा था कि एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। अब इस क्लास में हम मेन फोकस करेंगे कीबोर्ड प्रेफरेंस पे। ये फाइल के बराबर में प्रेफरेंसेस के ऑप्शन हैं। इसमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस करके जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक कीबोर्ड प्रेफरेंसेस के नाम से एक बॉक्स सामने आ जाता है। दरअसल यहाँ पे MS वर्ड में जिस तरह से हमें सिर्फ एक कीबोर्ड मिलता है, क्वालिटी कीबोर्ड, जिस पे हर पूरी दुनिया में तकरीबन इसी कीबोर्ड पे काम किया जाता है इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए। लेकिन उर्दू में ऐसा नहीं है। उर्दू में कई कीबोर्ड्स आते हैं जो आम तौर से ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। वो उस फ़ोनेटिक कीबोर्ड है। इसमें फ़ोनेटिक कीबोर्ड देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। मोनोटाइप है, आफ्ताब है, मुख्तदरा है, फ़ोनेटिक है, फ़ारसी है, अरबिक है, कश्मीरी है, कुर्दिश है, और ये यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड है। दरअसल यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड ये है कि बहुत सारी कीज़ आप अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस की को प्रेस करने से कौन सा अल्फ़ाबेट आना चाहिए। बहरहाल हम फ़ोनेटिक कीबोर्ड की बात करते हैं, चूँकि फ़ोनेटिक कीबोर्ड एक ऐसा कीबोर्ड है जिसको हम क्वालिटी कीबोर्ड की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें अलिफ लिखना है तो हम उसके लिए ए दबाते हैं, बे लिखना है तो उसके लिए बी दबाते हैं। इस तरह से ज़्यादातर वर्ड्स तो हमें समझ में आ जाते हैं, ज़्यादातर हुरूफ हमें समझ में आ जाते हैं कि किस की के दबाने से कौन सा हर्फ आएगा। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमें ना समझ में आए, तो यहीं पे प्रेफरेंसेस में जब हम कीबोर्ड प्रेफरेंस में जाते हैं तो ये फ़ोनेटिक के जस्ट नीचे देखिए एक और ऑप्शन है, फ़ोनेटिक कीबोर्ड, ब्रैकेट में व्यू लिखा हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने फ़ोनेटिक कीबोर्ड व्यू ओनली का एक बॉक्स ओपन होके आ जाता है। ये ऊपर की तरफ यहाँ से लेके 1 डिजिट नज़र आ रही है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तक किस की को प्रेस करने से कौन सा हर्फ आएगा ये यहाँ पे बताया गया है। सपोज़ स्मॉल ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, कैपिटल ए दबाएंगे तो मद आएगा, एस दबाएंगे स्मॉल तो सीन आता है, एस कैपिटल दबाते हैं यानी शिफ्ट के साथ अगर आप कैपिटल शिफ्ट के साथ एस दबाते हैं तो स्वाद आता है, स्मॉल डी दबाएंगे दाल आता है, कैपिटल डी दबाएंगे तो डाल का हर्फ हमारे सामने आ जाता है। इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। जब आप प्रिंट करेंगे तो आपके सामने ये पेज प्रिंट होके आ जाएगा, और आप अपने लैपटॉप के बराबर में या कंप्यूटर के बराबर में इसको रख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादातर कीज़ तो वही हैं, जैसा कि मैंने कहा कि क्वालिटी कीबोर्ड की तरह ही वर्क करता है ये, तो ज़्यादातर कीज़ ऐसी हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि इस की को प्रेस करने से कौन सा हर्फ आएगा। और जहाँ ना समझ में आए आप प्रेफरेंसेस में आएंगे, फ़ोनेटिक कीबोर्ड है, और फ़ोनेटिक कीबोर्ड के व्यू पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। आप यहाँ पे एक निगाह देख सकते हैं कि किस की को प्रेस करने से कौन से हुरूफ आते हैं। आप उसको देखने के बाद अपना काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक अहम चीज़ और कीबोर्ड के ताल्लुक़ से, जब आप काम करना शुरू करते हैं उर्दू टाइपिंग का, तो कई बार ऐसा होता है कि कोई शख्स आपके पास अपनी फ़ाइल भेज देता है, टाइपशुदा फ़ाइल भेज देता है, और टाइपशुदा फ़ाइल जब आपके सामने आती है और आप उसमें कुछ टाइप करने की कोशिश करते हैं तो वो उस तरह से हुरूफ नहीं आते हैं जैसा कि आप चाहते हैं, यानी वो फ़ोनेटिक कीबोर्ड की तरह वर्क नहीं करता है। तो आपके इल्म के लिए बता दूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आफ्ताब कीबोर्ड पे काम करते हैं। जैसे मैं इसमें आपको दिखाता हूं कि अगर हम आफ्ताब कीबोर्ड लगा लेते हैं तो क्या होता है। हम इसको जूम कर लेते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी ज़रा हम बड़ा कर दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे लिखते हैं
अलिफ दबाते हैं तो सीन आ रहा है, एस दबाते हैं तो शीन आता है, डी दबाते हैं तो दाल आ रहा है, एफ दबाते हैं तो फे आ रहा है, जी दबाते हैं गाफ आ रहा है, जेड दबाते हैं तो नून गुन्ना आता है। अगर इस तरह से अलिफ दबाने से सीन आ जाए तो आप समझ जाइएगा ये कोई और कीबोर्ड पहले से इसमें लगा हुआ है। आप अलग अलग हर्फ दबाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोनेटिक कीबोर्ड की तरह इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, वो फाइल इस्तेमाल में नहीं आ रही है। तो आपको करना ये होता है कि एडिट में, उसी फाइल में एडिट में जाएंगे, एडिट में एकदम नीचे प्रेफरेंसेस का ऑप्शन आ जाता है और इसमें कीबोर्ड प्रेफरेंसेस यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है। यहाँ से हम देख लेंगे कि वो कीबोर्ड एक्चुअल में लगा क्या हुआ है। अगर हमें समझ में आ जाए, देख लेते हैं कि आफ्ताब कीबोर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसको चेंज कर लेते हैं फोनेटिक कीबोर्ड में। अगर हम फोनेटिक पे इस्तेमाल वर्क कर रहे हैं तो अगर कोई आफ्ताब पे वर्क कर रहा है, आफ्ताब कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो यहाँ से आके अपना कीबोर्ड चेंज कर लेगा। फिर उसको वैसे ही जैसे अभी हमने फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, अब हम ए दबाएंगे तो अलिफ आएगा, बी दबाएंगे तो बे आता है, टी दबाएंगे ते आएगा, कैपिटल टी दबाते हैं तो टे आता है, से के लिए हम सी दबाते हैं, शिफ्ट के साथ लेकिन दबाते हैं। इस तरह से हमें नज़र आता है कि कीबोर्ड का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं। कीबोर्ड के इस्तेमाल करने में फ़िलहाल इतनी चीज़ें ही अहम थी जो मुझे आपको बतानी थी कि कीबोर्ड का इस्तेमाल हम कौन सा करें, कैसे करें और हमारे लिए क्या बेहतर रहता है। कोई भी नया शख्स अगर टाइप कर रहा है तो वो कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करें। कीबोर्ड टाइपिंग के ताल्लुक से एक चीज़ और बतानी बहुत ज़रूरी है जो अक्सर व बेशतर मुझे वो दिक्कत पेश आती है। जब भी इस पे काम करते हुए कोई नई फाइल मेरे सामने आती है और कोई भी ऐसा शख्स अपनी फ़ाइल टाइप करके भेजता है और उसकी सेटिंग करने का मसला दरपेश होता है, तो वहाँ एक चीज़ कॉमन गलती नज़र आती है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए ताकि आप ये गलती ना करें। होता ये है कि कोई भी चीज़ टाइप करते हुए ना हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उर्दू जो है कर्सिव लैंग्वेज है, ये हुरूफ जुड़ते हैं इसके, और एक लफ्ज़ जहाँ पे भी ख़त्म होता है उसके बाद सिर्फ हमें इतना करना होता है कि एक बार अपनी स्पेस बार दबा देना होता है। जैसे मैं एक नाम मैं लिखता हूँ जामिया, जामिया मैंने लिख लिया, तो इसके लिखने में मुझे स्पेस बार बीच में दबाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जामिया लिख लेने के बाद मुझे एक बार स्पेस बार दबा दिया, उसके बाद मिल्लिया लिख लिया, फिर एक बार स्पेस बार दबाया और इस्लामिया लिख लिया। ऐसी सूरत में कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जामिया और मिल्लिया के बीच में स्पेस नहीं है, तो वो काम ये करते हैं कि एक सिंगल स्पेस दबाने के बजाय 2 बार 3 बार 4 बार दबा देते हैं। आपको ये चूँकि फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा है इसलिए आपको ज़्यादा गैप नज़र आने लगा होगा। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ अगर छोटा कर देता हूँ, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर ये नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम 14 रखते हैं तो 2 स्पेस पे कई बार कुछ वर्ड्स में हमें नहीं पता चलता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वाज़ेह हो रहा है। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जब भी आप एक वर्ड लिख लें, एक वर्ड जब आप टाइप कर लें तो सिर्फ एक बार स्पेस बार दबाइए, दूसरी बार दबाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बार अगर दबाएंगे तो उसके बीच में खला ज़्यादा पैदा हो जाता है। इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे जितने पेजेस टाइप करें, लेकिन टाइप करते वक्त हमेशा ख्याल रखिए कि कोई भी एक लफ्ज़ जब टाइप कर लें तो उसके बाद सिर्फ एक बार आप स्पेस बार दबाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बताई गई चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी, और इसी के साथ आज का ये वीडियो जो सिर्फ़ और सिर्फ कीबोर्ड के ताल्लुक़ से था, हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं और आइंदा कुछ दूसरे मसाइल लेके इन पेज के ताल्लुक़ से हम आपके सामने आएंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से इन पेज का इस्तेमाल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।
आखिर में जाते जाते एक बात ये भी कहनी है कि इस वीडियो के ताल्लुक़ से अगर कोई सजेशन हो या किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब पूरे तरीके से दे पाऊँ ताकि आपके जहन की उलझनें दूर हो सकें। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मैं जब भी कोई इस तरीके की वीडियो बनाऊं तो उसका लिंक जो है, उसका इशारा जो है आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।